हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं आया हूँ एक वीडियो लेकर के, और ये जो है पोयम सेक्टर से है, एक समरी है जिसका नाम है एन एपिटाफ। ठीक है, मैंने इसका फुल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके मेरे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम इस शुरू करते हैं। ये है 12th क्लास का, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक समरी है और एग्जाम में समरी सबसे पहले पूछता है। तो एन एपिटाफ, इसके लेखक है वाल्टर डिलामेरे। ठीक है वाल्टर डिलामेरे, इनके बारे में मैंने वर्णन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम इस समरी को समझते हैं। एन एपिटाफ इज ए पोयम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेरे। ये जो पोयम है इसे वाल्टर डिलामेरे ने लिखा है, कंपोज किया है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ट्रांजिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट बात इनमें कवि ने कहा है कि जो मनुष्य का जो जीवन है, जो लाइफ है, वो अल्पकालिक है, क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए है। ठीक है, डिपिक्शन मतलब यहां पर क्षणिक नहीं होता है। ठीक है, जो लाइफ है लोगों का, ये बहुत ही क्षणिक समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, और साथ ही साथ जो ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही क्षणिक समय के लिए होता है, बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आया हुआ है तो वो कुछ साल तक यहाँ पर जिंदा रहता है और उसके बाद फिर उसे अंततोगत्वा मर ही जाना होता है। ठीक है, इसी को लेकर के कवि ने बताया है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस पोयम इज द डिपिक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो है कवि ने वर्णन किया हुआ है, डिपिक्शन किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है इस बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत औरत के बारे में, जो कि कौन सी सभ्यता की रहने वाली है? पश्चिमी सभ्यता की रहने वाली लड़की है। The poet said that nothing is permanent in the world, everything is temporary। देखिए कितना जबरदस्त बात इसमें कवि ने कहा है कि संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। इस संसार की हर वस्तु जो है वो टेम्पररी है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। One who is born is to die। जो लोग जन्म लिए हैं उन्हें अंततोगत्वा मरना ही मरना है। The poet describes, कवि वर्णन करते हैं about the lady that he loved much। उस औरत के बारे में वर्णन करते हैं जिसे वो बहुत 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 प्यार करते हैं। She was like a step in heart। उसका हृदय जो है बहुत ही कोमल और प्रकाशमान रहता है, मतलब उसका हृदय बहुत ही सुंदर है। Her beauty was very attractive। और उसकी सुंदरता भी बहुत मनमोहक है, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन कभी ये भी कहते हैं कि बट देयर इज नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। लेकिन कोई अन्य रास्ता भी नहीं है सुंदरता को बचा कर रखा जा सके विनाश से, यानी डिस्ट्रक्शन। यानी कोई कितना भी खूबसूरत हो, वो एक ना एक दिन मर ही जाता है, वो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाता है, चाहे आप किसी भी चीज को ले लीजिए। आगे कभी को इस बात का बहुत ही दुख होता है कि आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसकी खूबसूरती गायब हो जाएगी। हर ब्यूटी वैनिशेस एंड पासेस, उसकी खूबसूरती गायब हो जाएगी और कोई याद नहीं रखेगा। आफ्टर डेथ, मरने के बाद, हिज बिलवड द पोएट यूज्ड टू सिट नियर हर एपिटाफ वेयर शी वाज लेट डाउन। ठीक है, मरने के बाद उस एपिटाफ के ऊपर, एपिटाफ के बगल में जो है कभी बैठते हैं और जहां पर वो औरत सोई हुई रहती है, अर्थात जहां पर उसे दफन किया हुआ रहता है, वहां पर जो है उसे क्या करते हैं,
याद करते हैं इस बात को कह करके। इस प्रकार कवि का कहने का ये मतलब हुआ, thus the poet means to say that beauty is not internal, it will be vanishes with the passage of time। इस प्रकार कवि ये कहना चाहते हैं कि खूबसूरती जो है वो अंदरूनी नहीं है, इसे जो है नॉट इंटरनल, अंदरूनी का मतलब हुआ कि हम इसे बचा कर नहीं रख सकते हैं, सेव नहीं करके रख सकते हैं। ये एक ना एक दिन वैनिश हो जाएगा। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। ये एक ना एक दिन जो है गायब हो ही जाएगा। हम चाहे कितना भी इसे बचा कर रखें, ये एक दिन गायब हो जाएगा विद द पासेस ऑफ टाइम। समय के साथ जो है ये गायब हो जाएगा। तो कभी ये बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी खूबसूरत हो, कोई कितना भी अच्छा हो, खूबसूरती को कभी भी लोग बचा कर नहीं रख सकता है। लोग उनके द्वारा किए गए कर्मों को याद करते हैं, उनके खूबसूरती को कोई भी याद नहीं करता है। तो ये था इसका समरी छोटा सा। अगर आपको इस समरी को समझने में जरा भी कोई भी तकलीफ और कोई भी शक हुआ होगा, संदेह हुआ होगा या समझने में कोई भी दिक्कतें आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।